हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अपर प्राइमरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2026 क्लास 8 और सब्जेक्ट यहाँ पे आपका साइंस। तो जो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए जो सब्जेक्ट साइंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। एग्जाम कब है आपका? 2 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले यानी कि परीक्षा से पहले एक बार जो है ना कंप्लीट वीडियो देख के जाना। परफेक्ट, इस वीडियो में अपन टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। और गारंटी देता हूँ इन प्रश्नों से बाहर ये मान लीजिए कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह कि एक भी प्रश्न मत छोड़ना, ठीक है। एक भी प्रश्न मत छोड़ना, हर एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। कंप्लीट आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, टाइम आपको 3 घंटे मिलता है एग्जाम में। टोटल मार्क्स आपका 80 अंक होता है। रोल नंबर इन न्यूमेरिकल्स इन वर्ड्स। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि भैया आपको क्या पता है कि यही क्वेश्चंस आएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, उसका रीज़न ये है कि इन क्वेश्चनों को तैयार करने में ना मैंने पूरा रिसर्च यानी कि पूरा एनालिसिस किया है। आपके PYQs देखे हैं, ठीक है। आपका पूरा ब्लूप्रिंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की मॉडल पेपर जो जारी हुआ था ना बोर्ड द्वारा, उसके अकॉर्डिंग इस पेपर को बनाया। अगर यहाँ से क्वेश्चंस बाहर चला जाए ना तो ये मान लीजिए चैनल पे कभी मत आना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। अब मान लीजिए यार पूरे साल आपने पढ़ा है, एग्जाम की इतनी अच्छी तैयारी करी है, तो ये 8 से 10 मिनट की वीडियो इसको भी देख के जाना, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा। देखो, सेक्शन ए है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन 1.1 है। कुछ क्वेश्चंस अपन ने पिछले वीडियो में देख भी लिए थे, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से उनको देख लेते हैं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो 1.1 है द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन इज। तो इसमें मैंने क्या बताया था? तो इसमें आपको बी वाला ऑप्शन बताया था, ठीक है। मरकरी है जो सन के सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकरी। देखो 1.2 है, ठीक है। फायर फाइटर्स क्लोथ्स आर मेड ऑफ। तो मेलेमाइन हो जाएगा, मेलामाइन, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसमें करना था। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड CO2, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसमें मैंने बताया था आपको। 1.4 है द गैस फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर इज। तो इसमें क्या बताया था? सी वाला ऑप्शन नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन आपको बताया था। 1.5 में विच ऑफ दीज आर क्लासीफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन एलिमेंट, ठीक है। यानी जो एलिमेंट होते हैं ना उनको ही अपन क्लासीफाई करते हैं मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। देखो अगला देखना, यहाँ पे 1.6 है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर बॉडी इज। तो क्या हो जाएगी? शैल हो जाएगी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। पेरेंट, बहुत रिसर्च करके मैंने मतलब ये मान लीजिए रातें काली करके जो है ना इन क्वेश्चनों को तैयार किया है, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे से देखा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता आपके, ठीक है। पूरा एनालिसिस करके बनाया है। 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे को CG बोर्ड वाले स्टूडेंटों को पढ़ाने का, ठीक है। तो इस पूरे एक्सपीरियंस को ये मान लीजिए मैंने इस पेपर में निचोड़ दिया। अगर यहाँ से प्रश्न बाहर चले जाए ना तो ये मान लीजिए फिर तो बोर्ड वाला जो बना रहा है ना पेपर, वो मान लीजिए वो पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस बना रहा है फिर तो वो। देखो क्वेश्चन 1.7 ना मशरूम इज ए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इसमें डी वाला ऑप्शन फंगस, ठीक है। क्या करोगे? फंगस करोगे। 1.8 देखना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। तो इसमें ए वाला ऑप्शन कर लेना 1.5। देखो 1.9 है साउंड ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल इन। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन वैक्यूम में, ठीक है। वैक्यूम मैंने बताया था। 1.10 है मशरूम इज। तो मशरूम क्या है यहाँ पे? प्रोटोजोआ, ठीक है। एलेक्स या फ्लावर या फिर फंगस। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको इसका आंसर आता है तो। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और कितने नहीं पढ़ते। जो राइट आंसर देगा ये मान लीजिए वो पढ़ता है, उसका कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और यार आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। मतलब ये मान लीजिए 100 में से जो है ना 97 स्टूडेंट्स जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, ठीक है। वीडियो देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते वो आप भी जानते हो, पता नहीं, ठीक है। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 1.11 है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करने हैं। सोलर कुकर इज बेस्ड ऑन। तो सोलर एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट में क्या भरोगे? यहाँ पे सोलर एनर्जी आएगा इसमें SOLAR सोलर एनर्जी। फिर देखो 1.12 है इज कॉल्ड द फार्मर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे अर्थ वॉर्म, ठीक है। ये उसमें हो जाएगा। द ऑक्यूरस ड्यू टू ए डॉग बाइट। तो इसमें आप लोग रेबीज करना, ठीक है। रेबीज आएगा। और वी रियर टू ऑब्टेन मनी। तो इसमें आप लोगों को बी कर लेना है, ठीक है। और लास्ट वाले में आपको फादर यहाँ पे कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये भी। देखो
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज कॉल्ड ए क्रॉप, व्हाट इज कॉल्ड ए क्रॉप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे आप लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड, ठीक है, कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड आपका, व्हाट इज ओपीवी, ओपीवी, व्हाट इज ओपीवी, क्या है ओपीवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, इट स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है ओपीवी का मतलब, ओरल पोलियो वैक्सीन यूज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट पोलियोमिलेट्स, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्रमांक 4 है अपना, व्हाट इज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ गया, इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा, आएगा बाद में आएगा, आगे आएगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं जिसका आंसर आपको नहीं बता रहा, ऐसा नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए। बस आप तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज ए सोलर सेल मेड ऑफ। और अगर यहाँ से प्रश्न नहीं मिले ना तो देख लेना, ठीक है, यहाँ से प्रश्न यार 100% आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से प्रश्न 100% मिलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएं और आप लोग खुश हो जाओ साइंस का पेपर देके, तो अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। व्हाट इज ए सोलर सेल मेड ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, सोलर सेल्स आर प्राइमरली मेड ऑफ सेमी कंडक्टर मोस्ट कॉमनली सिलिकॉन। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, व्हाट इज लेंस, राइट इट्स टाइप्स। लेंस क्या है और इसके टाइप्स अपने को बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर है ना, देखो ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ठीक है, लाइक ग्लास विथ कर्व्ड साइड्स द कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ए डिस्पेयर लाइट रेज द टू मेन टाइप्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं किसके, लेंस के, कौन कौन से, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ये हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 7 है अपना, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ए क्लीन इमेज कैन बी सीन, ठीक है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है जिससे अपन एक जो इमेज है उसको क्लियर देख सकें, साफ देख सकें। तो देखो, तो यहाँ पे होती है इसकी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस विजन फॉर ए हेल्दी ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्रमांक 8 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये सिंपल सी लाइन लिख लेनी है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं अपन, व्हाट इज फर्टिलाइजर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन 4, जो सेम क्वेश्चन 4 है ना वही है। देखो ए केमिकल सबस्टेंस प्रोवाइडेड टू प्लांट्स टू सप्लाई नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, व्हाट इज ए नोबल मेटल, ठीक है, नोबल मेटल क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर, तो नोबल मेटल्स आर मेटल्स दैट आर, ठीक है, रेजिस्टेंस टू कॉरिजन एंड ऑक्सीडेशन इन मॉइस्ट एयर, ठीक है, एग्जाम्पल उसके गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये इसके आंसर हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखना 11 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज ए बैलेंस डाइट, ठीक है। पैर फ्रेंड, अगर आप लोग ये सोचोगे ना कि यार भैया ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे, मैं क्यों याद करूं, ये तो नहीं आएंगे, तो फिर सोचते ही रह जाओगे। मैं तो ये कहता हूँ आंख मीच के एक बार अपने भैया पे विश्वास कर लो, अपने सर पे विश्वास कर लो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अगर अच्छे अंक लाने हैं तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक है। व्हाट इज़ ए बैलेंस डाइट, ठीक है, व्हाट इज़ ए बैलेंस डाइट। तो देखना है इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, ए डाइट दैट, ठीक है, कंटेंस ऑल द स्टिमुलस न्यूट्रिशंस, ठीक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया और मिनरल्स हो गए इन द राइट प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आपको इसमें लिख लेना है इसमें। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्रमांक 12 है अपना, ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ 3, ठीक है, फ्लेमेबल सबस्टेंस। तो इसका क्या आंसर लिखोगे, तो देखो इसका आंसर आप लोग लिखो, ठीक है, जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं ना उनको जो ना वो अपने को 3 नेम्स उनके बताने जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो वो हो जाएंगे, एक तो पेट्रोल हो गया, एक एलपीजी हो गया एंड अल्कोहल हो गया, ठीक है, यानी कि ये आप लोगों को 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेने हैं। अगला देखना अपन क्वेश्चन क्रमांक 13 की बात कर लेते हैं, वाई डू मैकेनिक्स, ठीक है, वाई डू मैकेनिक्स गेट हॉट ड्यू टू कंटिन्यूस मोशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये लिया
क्वेश्चन क्रमांक 13 का आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्रमांक है आपका 14। वाई आर वायरस कॉल्ड स्ट्रेंज, ठीक है, कंपेयर्ड टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, मतलब जो वायरस है उसको स्ट्रेंज क्यों कहा गया है? तो देखो इसका क्या रीज़न है। तो देखो वायरसेस आर कंसिडर्ड स्ट्रेंज बिकॉज दे एग्जिट ऑन द बॉडी लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे आर इनएक्टिव आउटसाइड ए होस्ट, ठीक है, होस्ट बट रिफ्लेक्टेड वंस दे इंटर ए लिविंग सेल। ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्रमांक 15। वाई शुड मिल्क बी स्लाइटली वार्म टू शेड कर्ड, ठीक है। तो देखो मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताता क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है, अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 15 है, उसका आंसर ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर आराम से लिख लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 16 आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका सीधे आंसर क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, फिर आंसर दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्रमांक 17 हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक 17, क्वेश्चन क्रमांक 18, ठीक है भाई, स्किप मत कर देना इन प्रश्नों को। क्वेश्चन क्रमांक 19, क्वेश्चन क्रमांक 20। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए प्लांट सेल और एनिमल सेल एंड नेम इट्स पार्ट्स। तो किसी एक सेल का आपको, यानी प्लांट सेल का डायग्राम बना दीजिए, फिर एनिमल सेल का, ठीक है। बीच में देखो और आ गया, मतलब किसी एक का बनाना है, या तो प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, दोनों में से किसी एक डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, ठीक है। और जाके ही पेपर में छाप देना, सबसे पहले यही डायग्राम छाप देना, ठीक है, जो आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ, या तो प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल। और विथ नेम भी लिखना इनके पार्ट्स के, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस इसकी करके जानी है। बाकी देखो जो क्वेश्चन के आंसर रह गए वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो कौन कौन से रह गए। और यार देखो आपके इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बनाओ, ठीक है। तो मैंने आपको कमेंट्स ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये आंसर तैयार किए, क्वेश्चन तैयार किए, ठीक है। तो यार आप लोग इस मेहनत के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को तो फिर देख लेना। देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसका एग्जाम्पल मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl है, फिर NaOH है। ये पेन भी काम करना बंद कर दिया भाई। NaOH है, फिर उसका राइट ऐसे एरो लगा देना, ठीक है। और NaCl प्लस H2O है, ये H2O, ठीक है, ये बनता है 18 और 19, ठीक है। और 20 में आपको डायग्राम तैयार करना है, ठीक है। तो ये टोटल 20 प्रश्न थे, लगभग प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता, ये मान लीजिए। अगर बाहर गया तो ये मान लीजिए फिर बोर्ड वाला जो पेपर बना रहा है ना, वो आउट ऑफ सिलेबस पेपर बना रहा है, ठीक है। फिर अपन आंदोलन करेंगे उसके खिलाफ कि भैया पेपर सिलेबस से बनाओ। तो इन क्वेश्चनों को रट लेना आप लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक एग्जाम और रह रही है आपकी संस्कृत की, उसमें तो अपन फोड़ देंगे संस्कृत के पेपर को। तो संस्कृत में गारंटी देता हूँ मैं, हर एक स्टूडेंट्स के 80/80 अंक लाएंगे अपन, ठीक है। बस जुड़े रहना इस चैनल से। बाकी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक पैरास्टूडेंट का हाइप वाला ऑप्शन होता है, उस हाइप पर भी जरूर क्लिक करना। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन से अगर क्लास 8 का ये बैच परचेस नहीं किया तो इस बैच को जरूर परचेस कर लेना। इसमें हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए इसमें क्वेश्चन होते हैं। संस्कृत के पेपर में टॉप करना, संस्कृत के क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी अपलोड है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता इस बैच से अपना, ठीक है। कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, ठीक है। इसे ओपन करना, इंस्टॉल करना, फिर अपना नाम नंबर उसमें डाल के लॉगिन हो जाना। फिर नीचे खोलोगे ना, इंटरफेस इस तरीके खुलेगा। ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे दिखेगा आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 बाय नाउ पे आपको क्लिक करना। बाय नाउ पे जैसे क्लिक करोगे नीचे आपको दिखेंगे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के ऑप्शंस, इनसे पे कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो इस पर QR खुलेगा, QR से भी आप लोग किसी दूसरे फ़ोन से पे करवा सकते हो, ठीक है। कोर्स आपके फ़ोन में खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना। बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।